एक घना जंगल था और उस जंगल में एक बहुत ही समझदार बंदर रहता था जिसका नाम था बाबू। बाबू बंदर का एक ही मंत्र था, बुरा वक्त भी बीत जाता है और अच्छे दिन भी आते हैं। बाबू हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता और अपने दोस्तों को भी यही सिखाता था। उसी जंगल में एक हिरण भी रहता था जिसका नाम था हीरू। हीरू बहुत ही भोला था और छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था। बाबू रोज हीरू से कहता, हीरू भाई, जिंदगी में अगर बुरा वक्त आता है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी जरूर आता है, यह दुनिया का नियम है। हीरू बस हंसते हुए सिर हिलाता, पर अंदर से उसका दिल डर से भरा रहता था। एक दिन बाबू बंदर के जीवन में पहली बड़ी समस्या आई। जंगल में एक बड़ा और भयानक बाघ आ गया। सारे जानवर डरकर भाग गए, लेकिन बाबू अपने पेड़ के ऊपर बैठा रहा। बाघ ने उसे देखा और पेड़ पर चढ़ने लगा। बाबू की सांसें थम गईं, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। जैसे ही बाघ ऊपर आया, एक शिकारी उधर से गुजरा और बाघ को पकड़ लिया। बाबू बच गया। बाबू मुस्कुराते हुए हीरू से बोला, देखा हीरू, मुसीबत बड़ी थी लेकिन मैं बच गया। हर बुरा वक्त अपने साथ कुछ सीख और एक नया रास्ता लेकर आता है। हीरू हैरान था, लेकिन अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद दूसरी मुसीबत आई। जंगल में जोरदार तूफान आया, सारे पेड़ गिर गए और बाबू का घर भी टूट गया। बाबू ने बारिश में भीगते हुए एक झाड़ी के नीचे रात गुजारी। हीरू ने जब देखा तो पूछा, अब क्या करोगे बाबू भाई? बाबू हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये तूफान भी चला जाएगा। फिर मैं नए पेड़ पर अपना घर बनाऊंगा और शायद उस पेड़ से और भी अच्छा नजारा मिलेगा। तूफान के बाद बाबू ने एक और बड़ा मजबूत पेड़ ढूंढा और उस पर अपना नया घर बना लिया। उस पेड़ से पूरा जंगल दिखाई देता था। बाबू और भी खुश हो गया और हीरू चुपचाप ये सब देख रहा था। फिर आई तीसरी और सबसे बड़ी परेशानी। एक दिन बाबू बंदर पेड़ से गिर गया और उसका पैर टूट गया। जंगल के डॉक्टर ने कहा कि बाबू को 1 महीने तक आराम करना होगा। जो बंदर हमेशा पेड़ों पर कूदता फांदता था, अब जमीन पर पड़ा था। हीरू उसके पास आया और बोला, अब क्या होगा बाबू? बाबू मुस्कुराया और बोला, हीरू, मैं जानता हूँ यह भी ठीक हो जाएगा। शायद मुझे आराम की जरूरत थी और मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था। यह पैर भी ठीक होगा और मैं और भी मजबूत होकर लौटूंगा। 1 महीने बाद बाबू का पैर ठीक हो गया। इस दौरान जंगल के और भी जानवर उसकी सेवा करने लगे और बाबू जंगल में और भी लोकप्रिय हो गया। अब बाबू के जीवन में 3 अच्छी बातें हुईं। पहली, जंगल के सारे जानवर बाबू से सलाह लेने आने लगे। उसकी समझदारी और साहस की सबने सराहना की। अब बाबू सिर्फ एक बंदर नहीं बल्कि सबका दोस्त और मार्गदर्शक बन गया। दूसरी, जंगल के प्रधान ने बाबू को जंगल मित्र का सम्मान दिया। अब बाबू का नाम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। तीसरी, एक दिन हीरू खुद बाबू के पास आया और बोला, बाबू भाई, आप बिल्कुल सही कहते थे। हर बुरा वक्त एक दिन अच्छा वक्त लेकर आता है। मैंने आपको देखा, आपकी हिम्मत देखी और आपका धैर्य भी। अब मैं भी जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा। बाबू मुस्कुराया और बोला, देखा हीरू, जिंदगी वैसी ही होती है जैसी हम उसे समझते हैं। बुरा वक्त सिर्फ एक परीक्षा है और जो उसे हंसकर पार करता है वही असली विजेता होता है। और इस तरह हीरू को भी समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं होती। हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल ही जाता है। अब जंगल के कोने कोने में बस एक ही बात गूंजती थी, बुरा वक्त भी बीत जाता है और अच्छे दिन जरूर आते हैं। और बाबू और हीरू की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई।